एक शरारती बच्चे ने अपनी ही माँ को जान से मारने के इरादे से जानबूझकर उसे एक चट्टान के किनारे तक फुसलाकर ले गया। फिर उसकी अप्रस्तुतता का फायदा उठाते हुए अचानक उसे खाई में धकेल दिया। माँ तेजी से नीचे गिर पड़ी, लेकिन सौभाग्य से वह चट्टान पर एक पेड़ की शाखा पकड़ने में कामयाब रही और इस तरह पल भर में मौत से बच गई। भयभीत होने के बावजूद उसे ऊपर अपने बेटे की उम्मीद बनी रही। वह खुद को बचा सकती थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका प्यारा बेटा पहले ही चुपके से उस बड़े पत्थर को उठा चुका था और उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। जैसे ही वे अंतिम प्रहार करने वाले थे, तभी उसका भतीजा मार्क समय पर आकर लड़के को पकड़कर महिला की जान बचा ली। इसके बाद ऊपर खड़े दोनों आदमी आपस में हाथापाई करने लगे। यह बेहद तीव्र स्थिति थी और इस शांत समय का फायदा उठाते हुए महिला ने चट्टान पर चढ़ने के लिए संघर्ष किया और बड़ी मुश्किल से खतरे से बच निकली। लेकिन तब दोनों पूरी तरह से घबराहट में, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसके बगल में एक अथाह खाई है। ऊपर चढ़ी महिला ने उसे ठीक समय पर पकड़ लिया जब वह नीचे गिर रहा था। जो दो लोग पानी में गिरे, उन्होंने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया, लेकिन चूंकि वह दोनों हाथों में एक एक बच्चा पकड़े हुए थी, इसलिए उसके हाथ जल्दी कमजोर हो गए और उसके हाथ अभी अभी घायल हुए बच्चे को बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि एक बच्चे की बलि दी जाए। लेकिन नूडल्स ने उस महिला को अवाक कर दिया, क्योंकि यही वह जगह थी जहां अभी अभी बाघ को बुलाया गया था। उसने अभी अभी अपने सबसे बड़े भतीजे की जान बचाई थी और दूसरी तरफ उसका अपना सगा बेटा था। हालांकि उसके बेटे ने अभी अभी उसे जान से मारने की कोशिश की थी, फिर भी एक माँ होने के नाते वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे को छोड़ने को तैयार नहीं थी। लेकिन उस महिला को यह नहीं पता था कि उसका प्यारा बेटा जन्म से ही बुरे स्वभाव का था। और यहीं से कहानी शुरू होती है। कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि कैसे दुर्भाग्यवश मार्क की माँ का बीमारी के कारण निधन हो गया था। उसके व्यस्त पिता के पास मार्क को अपनी बहन के साथ रहने के लिए भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रात में मार्क अपनी माँ को इतना याद करते हुए उसने अपना चेहरा अपनी चाची की बाहों में छिपा लिया और रोने लगा। हालांकि यह दृश्य ऊपर कमरे में रह रहे उसके चचेरे भाई हेनरी ने देख लिया, जिसने सोचा कि मार्क अपने चचेरे भाई के आगमन से नाराज हेनरी, जिसने उसे अपनी माँ के प्यार से वंचित कर दिया था, ने उसे मृत्यु से भी बदतर यातना देने का फैसला किया। अगले दिन इसके बाद हेनरी मार्क को अपने तथाकथित गुप्त अड्डे पर ले गया और उसे अपने द्वारा बनाई गई मूर्तियों से परिचित कराने लगा। मार्क पूरी तरह से अचंभित था और उसने हेनरी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका चचेरा भाई उसे पुतला क्यों दिखा रहा था। हेनरी ने तब कहा कि अगर मार्क उसकी मदद कर सके तो वह गारंटी देता है कि वह एक ऐसा दृश्य देखेगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। मार्क को यह सब मजेदार लगा, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने चचेरे भाई के निर्देशों का पालन करते हुए उस पुतले को पैदल पुल तक ले गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, हेनरी लीजिंग ने अचानक पुतले को धक्का दे दिया, जिससे विपरीत दिशा से आ रही एक बस चौंक गई और उसे अचानक ब्रेक लगाकर पलटना पड़ा। उसके पीछे चल रहे वाहन भी बाईं ओर मुड़ गए। समय की कमी के कारण एक भयानक सिलसिलेवार कार दुर्घटना घटित हो गई। पुतलों के कारण हुए इस भयानक हादसे को देखकर मार्क तुरंत भयभीत हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हालांकि उसके बगल में पड़ी घड़ी ने हेनरी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, मानो वह किसी मनमोहक दृश्य की प्रशंसा कर रहा हो। यह महसूस करते हुए कि एक भीषण आग उन्हें अपनी चपेट में ले चुकी है, वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस की गाड़ियां आते देख तुरंत फ्रीजर में छिप गए। उसी क्षण मार्क ने अपने चचेरे भाई से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। इतना जघन्य और दुष्ट कृत्य होने के बावजूद हेनरी बेपरवाह बना रहा और दावा करता रहा कि कार दुर्घटना में 2 लोग शामिल थे, हर कोई जिम्मेदार है। अगर इसके परिणाम स्वरूप किसी की मृत्यु हो जाती है तो मार्क एक सहयोगी था। ये शब्द सुनकर मार्क की रूह कांप उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका चचेरा भाई इतना निर्दयी होगा। सौभाग्य से कार इस दुर्घटना में कोई बड़ी जानमाल की हानि नहीं हुई, लेकिन घटना के बाद मार्क को एहसास हुआ कि उसका चचेरा भाई एक शैतान था और वह फिर कभी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। फिर हेनरी मुड़ा और अपनी बहन मार्क को तंग करने लगा। मार्क उसे रोकने के लिए दौड़ी और हेनरी को चेतावनी दी कि वह ऐसा न करे। चू ने अपने चचेरे भाई को तंग किया, लेकिन कौन जानता था कि हेनरी आगे क्या करेगा। लेकिन इन शब्दों ने मार्क को अंदर तक झकझोर दिया। तभी उसकी बहन ने उसकी माँ को ऊपर बुलाया और स्थिति देखकर दोनों ने आखिरकार लड़ना बंद कर दिया। लेकिन फिर हेनरी ने झूठ बोला। मार्क ने दावा किया कि वे दोनों एक खेल खेल रहे थे, लेकिन यह महसूस करते हुए कि वह सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति था और उसकी चाची शायद उस पर विश्वास न करे। भले ही वह सच बताए, उसके पास इस बात को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मार्क को चिंता थी कि हेनरी उसकी चचेरी बहन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसके पास हर समय उसके साथ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहाँ तक कि रात में उसके कमरे में फर्श पर बने अस्थायी बिस्तर पर सोने के लिए भी उसे उसी पर निर्भर रहना पड़ता था। फिर भी जब वह अगले दिन जागा तो उसने पाया कि उसका चचेरा भाई बिस्तर पर कहीं नहीं था, जिससे उसे तुरंत एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मन में एक अजीब सी बेचैनी
बेचैनी घर कर गई। जैसे ही वह जल्दी से कमरे से बाहर भागा, उसने अपने चाचा और चाची को बात करते हुए सुना और उसे पता चला कि हेनरी इस समय अपनी बहन को सैर पर ले जा रहा है। कुछ बहुत गलत होने का तुरंत आभास होते ही मार्क बिना रुके आइस रिंक की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि जब तक वह वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने 6 साल के बच्चे को मारने के लिए आइस स्केटिंग करते समय बड़े भाई ने स्थिति का फायदा उठाते हुए अचानक अपनी छोटी बहन को एक खतरनाक जगह पर फेंक दिया। जल्द ही लड़की के पैरों के नीचे की बर्फ उसका वजन सहन नहीं कर पाई। नकारात्मक ऊर्जा चकनाचूर हो गई और अगले ही पल अपनी बहन को बर्फ की गुफा में गिरते हुए देखकर बड़ा भाई हेनरी नाटक करने लगा। उसने आगे बढ़ने का नाटक किया और जब वह अपनी बहन के पास पहुंचा तो उसने ऊपर चढ़ने का नाटक किया। उसने मदद का हाथ बढ़ाया, अपनी बहन को बचाने का भ्रम पैदा किया, सिर्फ इसलिए कि दर्शकों की भीड़ उसे घेरे हुए थी। उसे ऐसा करना ही पड़ा, उसे नाटक करना पड़ा और देखते हुए दुख का दिखावा करना पड़ा। हेनरी अपनी बहन की विनतियों से अप्रभावित रहा, बल्कि संतुष्ट भाव से उस दृश्य का आनंद लेता रहा। कुछ ही देर बाद उसकी बहन थक कर बेकाबू होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। जैसे ही वह पानी में गिरी, ठीक उसी समय जब उसकी जान खतरे में थी, स्केटिंग रिंक के कर्मचारी समय पर पहुंच गए और उन्होंने एक हथौड़ा लेकर बर्फ को तोड़ दिया और सफलतापूर्वक मरणासन्न महिला को बचा लिया। लड़की को बचा लिया गया। उसे इस बात का पता नहीं था कि हेनरी द्वारा अपनी बहन के साथ की गई क्रूरता को उसके चचेरे भाई मार्क ने देख लिया था। लड़की को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सौभाग्यवश वह केवल कुछ समय के लिए कोमा में गई और उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। उसने अस्पताल के बिस्तर की ओर देखा। मार्क, जिसका चचेरा भाई नाटक कर रहा था, ने उसे सच बताने का फैसला किया। अगले दिन जब उसकी चाची अकेली थी तो उसने दूसरे व्यक्ति को बताया कि उसकी चचेरी बहन का डूबना एक दुर्घटना नहीं थी। ये सब उसके चचेरे भाई हेनरी की वजह से हुआ था, लेकिन उसकी चाची को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। चाची को मार्क के एक तरफा बयान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उनका बेटा अपने ही भाई बहनों को नुकसान पहुंचाने जैसा इतना क्रूर काम कर सकता है। उसे लगा कि वह माँ और बेटे के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा है और वह गुस्से में मुड़कर चली गई। लेकिन उस शाम हेनरी दबे पांव अपनी बहन के कमरे में घुस गया। अपनी बहन के अस्पताल के कमरे में उसने उसे चुप कराने के लिए उसकी हत्या करने की योजना बनाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी माँ अचानक जाग उठी। अपराध बोध से ग्रस्त हेनरी तुरंत भयभीत हो गया। यह देखकर माँ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस यही मान लिया कि हेनरी अपनी बहन से मिलने आया है। जब हेनरी को लगा कि वह सफल नहीं हो पाएगा तो उसने कुछ औपचारिक बातें की और चला गया। अस्पताल में कमरा बुक कराने के अगले दिन वह अपने चचेरे भाई मार्क के पास गई और उसे चेतावनी दी कि वह ज्यादा कुछ न बताए, वरना वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हालांकि मार्क इतनी आसानी से मूर्ख बनने वाला नहीं था। बेहद डरा हुआ मार्क चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले पाया। तभी हेनरी ने दोबारा बात की। मार्क अब अच्छी तरह समझ गया था कि उसका यह शैतानी चचेरा भाई अब दोबारा ऑपरेशन शुरू करने का समय आ गया था। और सच में उसी रात उसने पाया कि हेनरी अपने बिस्तर से गायब हो गया था। उसने तुरंत अपने चचेरे भाई की हालत का पता लगाया। सौभाग्यवश हेनरी ने अपनी बहन पर हाथ नहीं उठाया। तभी उसे रसोई से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह अभी सीढ़ियों से नीचे उतरा ही था कि उसका चचेरा भाई हेनरी उसके पास आ गया। जैसे ही वह पास आया, लड़के ने खाने में जहर मिलाने की बात कबूल कर ली। इसके बाद वह बेकाबू हो गया और घर में रखा सारा खाना तहस नहस कर दिया, क्योंकि उसके दुष्ट चचेरे भाई ने दावा किया था कि उसने खाने में जहर मिलाया है। उसने उसे जहर दे दिया, इस बात से अनजान कि उसका चचेरा भाई हेनरी उससे झूठ बोल रहा था। दूसरे पक्ष ने उसे चुपके से इस मामले की जानकारी दे दी थी। माता पिता और मार्क द्वारा आधी रात को भोजन नष्ट करने की घटना। उसके माता पिता भी उसे सनकी समझते थे, उसे कमरे में बंद कर देते थे और यहाँ तक कि उसका मनोवैज्ञानिक इलाज भी करवाते थे। मार्क अब पूरी तरह से चुप हो चुका है। तभी मार्क ने खिड़की से बाहर देखा और यह देखकर भयभीत हो गया कि उसका विक्षिप्त चचेरा भाई उसकी चाची को वहां से भगाने की कोशिश कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मार्क सब कुछ रोकने की कोशिश में जोर जोर से चिल्लाते हुए इस बात को लेकर आश्वस्त हुआ कि कमरे का ध्वनिरोधन कुछ ज्यादा ही उत्तम था। उसकी चाची को उसकी चीखें बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थीं और वह उसे देख भी नहीं पा रही थी। सच्चाई जानने के बाद चाची धीरे धीरे अपने शातिर चचेरे भाई के जाल में फंस गई। हताशा में मार्क के पास इसे तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। ग्लास जल्दबाजी में नाटक देख रहे 2 लोगों की ओर दौड़ा। इसी बीच हेनरी ने अपनी माँ को एक चट्टान के किनारे तक फुसलाकर ले जाकर गाड़ी की गति बढ़ाई और उसे नीचे धकेल दिया। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी अथाह खाई में गिर रहा हूँ, लेकिन सौभाग्य से एक पेड़ की शाखा ने उसे अहम क्षण में थाम लिया। महिला को पकड़ लिया गया, लेकिन इससे पहले कि वह सांस भी ले पाती, ऊपर खड़े उसके आज्ञाकारी बेटे ने एक पत्थर उठा लिया। ठीक उसी नाजुक क्षण में उसका भतीजा मार्क समय पर पहुंच गया और पागल हेनरी
छटपटाने लगा और इस मौके का फायदा उठाते हुए महिला भी पूरी ताकत से ऊपर चढ़ गई। दोनों को चट्टान से नीचे गिरते देख उसने एक तीर चलाया। स्टेप किसी तरह समय रहते दोनों को वापस खींचने में कामयाब रही, लेकिन एक महिला की सीमित ताकत के कारण वह केवल एक बच्चे को ही बचा सकी। हालांकि यह देखकर हेनरी ने तुरंत उसने एक योजना बनाई, बार बार अपनी माँ से माफी मांगी, अपने तौर तरीकों को सुधारने का वादा किया और इशारों इशारों में यह संकेत दिया कि उसे अपने चचेरे भाई को छोड़कर उसे बचा लेना चाहिए। इसी बीच घोड़ा वे भी पूरी तरह से दुविधा में फंस गए थे और कुछ समय बाद के ने तो पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी। आखिरकार वह अपनी चाची का जैविक बच्चा नहीं था। इस समय वह महिला बहुत विचार विमर्श के बाद उसने एक कठिन निर्णय लिया और कुख्यात हेनरी की मौके पर ही मृत्यु हो गई और इस तरह यंगटियन मां बन गई और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।